तो श्री राधा राधा। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में? हीरा में कि पानी में कि शून्यांक में? प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, हो जाएगा शून्यांक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का पहला का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है? देखिए, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी तथा न्यूरोलॉजी। तो कवक का अध्ययन को जाना जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है? सबसे कठोर हो जाएगा आपका हीरा। सबसे कठोर कौन है प्रकृति में? हीरा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए केकरे किस फाइलम से संबंधित है? केकरे किस फाइलम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए छोटा कह दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? तो ये होता है 138 केल्विन होता है एक सुपर कंडक्टर द्वारा। चलिए 4ठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, इधर देखिए क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, झींगा किस जाति से संबंधित है? झींगा हो जाए आर्थ्रोपोडा जाति से संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोशिका का व्यास 2 गुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो यह हो जाएगी आपका आधी हो जाएगी। ठीक है, अल्फा हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन के देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिया रोग किसमें वर्गीकृत होता है? हिस्टोरिया रोग जो वर्गीकृत होता है यह युवा महिला में होता है। क्या होता है? युवा महिला में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मलेरिया द्वार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है तिल्ली, यानी स्प्लीन प्रभावित है मलेरिया लोग। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन है हर एक एग्जाम पूछा गया है, साइंस से है क्वेश्चन। चलिए आप, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? एक जहाज जो नदी से समुद्र में प्रवेश करती है क्या होता है? तो ये होता है जो पहले थोड़ा सा ऊंच स्तर पर जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऊंच स्तर पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसमें उच्चतम ऊर्जा जो होती है यह हो जाएगा एक्सरे में सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा होती है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? विटामिन B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए शून्यांक में प्रकाश की गति लगभग होती है, तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो माइकोलॉजी का पिता जो कहा जाता है आपका रॉबर्ट को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य के किरण विटामिन डी का स्रोत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए विटामिन B9 को भी कहा जाता है। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B9 को फेलिक एसिड कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक कैल्सिफेरल का आम नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्सिफेरल का नाम है विटामिन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अमीबा किस फाइलम में से संबंधित है? अमीबा जो है, अमीबा ये हो जाएगा आपका, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? अमीबा एक प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं दिखाता है? तो सही मिलान नहीं दिखाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी जो का सही मिलान नहीं करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हृदय तक रक्त में पहुंचने वाला धमनी को क्या कहा जाता है? हृदय में रक्त तक पहुंचने वाला धमनी को कहा जाता है परिहीन धमनी कहा जाता है, यानी कोरोनी
एट्रिस कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत होता है 92%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हीरे की रासायनिक संरचना क्या है, हीरा का रासायनिक संरचना हो जाए कार्बन होता है। ठीक है, हीरा किसका प्रूफ है, कार्बन का हीरा प्रूफ। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष यह नहीं दिखा जाता है, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं देखा जाता, सबसे अधिक घाम होता है। आकाश नीला किसके कारण, आकाश नीला जो दिखाई होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, अधिक फलता है, आंखों का अधिक तो प्रकीर्णन के कारण, भिन्न भिन्न रंग के कारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, मिर्च में तिक्पान किसके कारण होता है, मिर्च में तिक्पान जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। गजरा में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, क्वेश्चन जरूर बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यवाही का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो रॉकेट की कार्यवाही के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जिंक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जंपिंग जिंक सिद्धांत जो है बराबर में क्लिंटक से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, से हम मार्फिन प्राप्त करते हैं, से हम मार्फिन किससे प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फल से हम मार्फिन प्राप्त करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, उच्च रक्तचाप इलाज करने के लिए यह किया जाता है हाइड्रोलोजिन का उपयोग किया जाता है, उच्च रक्तचाप मापने के इलाज के लिए किया जाता है। अगला नंबर कहते हैं, दूध में प्रोटीन एंजाइम में किसके द्वारा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पेप्सिन द्वारा पाया जाता है। कौन हो जाता है, पेप्सिन नहीं, रेनिन में एंजाइम द्वारा पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे नरम खनिज तेल मुख्य रूप से क्या होता है, सबसे नरम खनिज तेल क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, देखिए कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस है जो P4 सफ़ेद फास्फोरस है। कुकुरमुर्ता क्या है, कुकुरमुर्ता जो है यह हो जाएगा कवक है, कुकुरमुर्ता क्या है, कवक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, समानता मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, समानता मछली एक गल्फर की सहायता से सांस लेती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है, डीएनए में उपस्थित शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस जो है गुर्दा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दायरे से होकर गुजरता है तो उसका कारण होता है, तो उसका कारण जो होता है आपका हो जाएगा विवर्तन होता है। कितना होता है, विवर्तन, क्या होता है, विवर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, एक मशरूम क्या है, मशरूम जो है एक कवक है, क्या है मशरूम, कवक है। प्रकृति गैस का मुख्य घटक क्या है, प्रकृति गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो होता है मटर में मौजूद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, एक्सिया अरेबिका वैज्ञानिक का नाम क्या है, एक्सिया अरेबिक वैज्ञानिक का नाम क्या है, ये हो जाएगा बाबुल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है, मछली बाहर निकलने के बाद मर जाती है तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए वह अपने तापमान को वातावरण में नहीं ढाल पाती, इसीलिए है मछली मर जाती। निम्नलिखित में कौन सा और चालक है, और चालक इसमें कौन है, एक क्वेश्चन जरूर बताएगा, जितना क्वेश्चन पूछा तो ये और चालक जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन जो है और चालक है। देखिए निम्नलिखित विकल्प में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और नंबर, यूरिया रक्त से कहाँ अलग करते हैं, यूरिया रक्त से जो होता है यह गुर्दा से अलग करता है। यूरिया कहाँ से, किडनी में सप्लाई होता है। देखिए चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, चीनी के किण्वन से जो है वो जो है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस कहा जाता है आपको हेक्सेन को कहा जाता है अजनबी गैस। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए प्रकृति रबर का पॉलीमर कौन है, प्रकृति रबर का पॉलीमर है आइसोप्रोपेन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए